सिर्फ जजेस ही नहीं है, सिर्फ जजेस ही नहीं है कि आज उनके असासों के ऊपर बात हुई, उनकी उस चीजों पे बात हुई, ये बात हुई, वो बात हुई। चुपके से मेरे भाई की एक आवाज आई थी चित्राली साहब की, जजीरा, वहीं पर दब गया। तो ये जरा प्लीज अगर पता चल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है कि वो जी सायरा बानो कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड कर लें। क्या कहो, क्या कहा, फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी, हम नहीं सुनते तो ऐसों को सुनाते भी नहीं। तो बस यही सब कहना था। पार्लिमान की बालादस्ती, तो यहां पर थे नहीं कि उनसे मैं पूछती पार्लिमान की बालादस्ती क्या, यानी कि यहां बैठा हुआ हर पार्लिमेंट बालादस्त होगा, बालादस्त होगा। मोहतरमा सायरा बानो, जी जी सर मैं पूछ रही थी। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी जी देखें, पार्लिमान जो है ना, ये आपका पार्लिमान है, ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उनका ये पार्लिमान है। और मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि ये आपके पास आईने पाकिस्तान है, जी। और इसके प्रियम्बल में एक चीज लिखी हुई है, और वो पढ़ देता हूँ कि एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. आप chosen representative हैं, और इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपके पास है। वो इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का है, इसलिए अपने पार्लिमान को आपने इज्जत देनी है, तकरीम देनी है। आप इसकी सियासत जरूर करें, आप इसकी पॉलिटिक्स करें, उसका बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी इसमें तो ज़ाहिर पॉलिटिक्स है ही नहीं। पार्लिमानी मेंबर हैं तो हम तो चाहेंगे कि पार्लिमान बालादस्त हो, मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफी ना मांगनी पड़े, मुझे खाद और चीनी का जिक्र तो करना पड़े लेकिन मैं ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं, मेरे में इतनी होनी चाहिए कि मैं ये सारा कुछ बोल सकूं। आप में है जी, तो बोलती हूँ मैं। मोहतरमा सायरा बानो। जी शुक्रिया स्पीकर साहब, माशाल्लाह आपकी हिम्मत है कि ये आप दोनों तरफ की तकरीर सुन रहे हैं, वापस से वही पुराना रिकॉर्ड। सर मैं ये सोच रही हूँ कि ये हम मतलब क्यों उलझे हुए हैं एक इस चीज में, जो काम हमारे करने के हैं जो वो किया नहीं, और 2-3 माह से एक बेमकसद सी चीज के ऊपर हम लोग घूमे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त अगर असेंबलीज टूटी थी पंजाब और केपीके की, एक पिटीशन दायर करते कि भाई इसके जो अभी अतर मिनल्ला साहब ने बोला है कि इसके पीछे क्या चीज कार फरमा है, और ये पार्टी जो पीएम जो सीएम है उसकी अपनी एमा पर असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई। इतना लंबा खड़ाक पाला है, और मजे की बात ये खड़ाक भी पता नहीं किसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। पार्लिमान की बालादस्ती, तो यहाँ पर थे नहीं कि उनसे मैं पूछती पार्लिमान की बालादस्ती क्या, यानी कि यहाँ बैठा हुआ हर पार्लिमेंट बालादस्त होगा, बालादस्त होगा। मोहतरमा सायरा बानो। जी सर मैं पूछ रही थी। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी देखें, पार्लिमान जो है ना, ये आपका पार्लिमान है, ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उनका ये पार्लिमान है। और मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि ये आपके पास आईने पाकिस्तान है, और इसके प्रियम्बल में एक चीज लिखी हुई है, और वो पढ़ देता हूँ कि एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. आप chosen representative हैं, और इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपके पास है। वो इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का है, इसलिए अपने पार्लिमान को आपने इज्जत देनी है, तकरीम देनी है। आप इसकी सियासत जरूर करें, आप इसकी पॉलिटिक्स करें, उसका बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी इसमें तो ज़ाहिर पॉलिटिक्स है ही नहीं। पार्लिमानी मेंबर हैं तो हम तो चाहेंगे कि पार्लिमान बालादस्त हो, मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफी ना मांगनी पड़े, मुझे खाद और चीनी का जिक्र तो करना पड़े लेकिन मैं ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं, मेरे में इतनी होनी चाहिए कि मैं ये सारा कुछ बोल सकूं। आप में है जी, तो बोलती हूँ मैं।
तो दूसरा सर ये मतलब कहते हैं कि आइन उनकी तशरीह करने के लिए, तो जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया गया था और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने रूलिंग दी थी, तो चौधरी निसार साहब भी वहाँ पर उसकी तशरीह करवाने चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो कालादम है, वो नहीं है। ऐसा कुछ हुआ था। फिर मेमो गेट पे तो मियाँ साहब काला कोट पहनकर खुद चले गए थे। तो तकरीरें बहुत अच्छी थीं, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से माफ़ी मांगी जाए उस सारे जितने भी एक्ट हुए उसके ऊपर, और फिर उसके बाद वो हुआ जाए। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड शख्स साकिब निसार साहब और उनके बेटे का वो मतलब मैं फिर मुझे बाद में कोई भले बता दे कि वो यहाँ पर ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जो यहाँ पर ये आ गए रिटायर हुए हैं, वो तो पुलिस थाने में मसला हल होगा, वैसे वो होगा। और फिर जो यहाँ पर अभी जजेस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो ये भूल गए जो तस्वीरें थी वो 4-5 लोगों की थी, उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे क्यों कर दिया? उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे कर दिया, वो उनको भी कटहरे में लेकर आए ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप कर ले, कुछ भी कर ले, मुल्क तबाह कर दे बकौल इनके कि उनको मुसल्लत कर दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप बैठे बयानबाजी करें, और बयान भी ऐसे कि जो मुल्की सालमियत के ऊपर सवाल उठाएं, कि जो दुश्मन उसके ऊपर खुश हो कि ये कौन सा बयान दिया, और उसकी कोई हम लोग उसकी वो नहीं कर रहे कि भैया ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, ये हमारे एंकर्स ने खुद से गढ़ा है। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते। हम तो जो स्मगलिंग हो रही है तेल की, हम वो भी नहीं पूछ सकते। तो पार्लिमान की मैं वही तो कह रही हूँ कि एज ए पार्लियामेंट मेंबर कहाँ से बालादस्त हूँ, मैं वो पूछना चाह रही थी। हम दूसरी चीजों पे सर उलझे हुए हैं, मतलब जो काम करने का है वो काम करें। अब ये भी खुदा जाने किसको डर पड़ा हुआ है कि ये जो इस किस्म के काम इस पार्लियामेंट के थ्रू हो रहे, हमारा ये काम नहीं है। अगर इतनी खिदमत हम अगर अपने वालिद साहब की करें तो जन्नत पक्की है, अपने वालिदैन की। खाली तो वालिद साहब के नहीं, वालिदा की भी, वालिद की आजकल वो अब्बा का वैसे ही वो चला हुआ है ना कि अब्बा अब्बा अब्बा, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। बहुत तो शुक्रिया। सर ये होना चाहिए प्लीज। तो बाकी बस अभी ये कि ये कर लें अगर, तो फिर मुझे भी फील हो कि हाँ इस बीइंग ए पार्लियामेंट इस यहाँ मेंबर के, मैं भी ऐसे तो सर मुझे भी इजहार राय की आज़ादी है, और मैं बिना डरे झिझके, ये नहीं कि मेरी किसी एक ट्वीट पे लोग मुझे डरा रहे हो कि बीबी तूने ये क्या लिख दिया, बीबी तूने ये क्या लिख दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जजेस ही नहीं है, सिर्फ जजेस ही नहीं है कि आज उनके असासों के ऊपर बात हुई, उनकी उस चीज़ों पे बात हुई, ये बात हुई, वो बात हुई। चुपके से मेरे भाई की एक आवाज़ आई थी चित्राली साहब की, जजीरा, वहीं पर दब गया। तो ये ज़रा प्लीज़ अगर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो जी सायरा बानो कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड कर। क्या कहो, क्या कहा, फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी, हम नहीं सुनते तो ऐसों को सुनाते भी नहीं। तो बस यही सब कहना था।